आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 की ये एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आप सबके सामने एनसीईआरटी खुली होगी, 8वीं की किताब जरूर खुली होगी। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, हिंदी में लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग तो हमने पहले भी निकाले ही हैं, सबके संख्या का उसी में गुणा कर दो, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा एक दूसरा तरीका भी बताना चाह रहा है कि आप वर्ग करने के लिए दोनों संख्याओं के गुणा करने के तरीके को थोड़ा बदल सकते हैं। जैसे कि 32 का स्क्वायर आपको निकालना है, क्या करना है आपको? 32 का स्क्वायर। तो भाई सीधा 32 गुणा 32 कर सकते थे, या चलो हमने 32 गुणा 32 करना है, इसका हमने तरीका बदल दिया गुणा करने का। हमने इसको ऐसे लिख दिया 30 + 2 इंटू में 30 + 2। अब इस 30 से हमने ज़रा ब्रैकेट को खोला तो यह आ गया 30 इंटू 30 + 2 प्लस 2 इंटू में 30 + 2। बात वही है, करना वही है। अब 30 का 30 से गुणा कितना हो गया? 900, और ये आ गया 60। 2 का 30 से 60 और 2 का 2 से कितना आ गया? 4। तो 900 और 120 और 4 कितना हो गया? 1024। जोड़ दिया सबको। तो बात वही है कि इसको सवाल को करना तो उसी तरह से है, लेकिन स्क्वायर निकालने का इसने कहा एक तरीका ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे ही 35 का स्क्वायर निकालना है हमने, तो ज़रा थोड़ा इसको हम बहुत जल्दी भी निकाल सकते हैं। जिसके संख्या के अंत में 5 हो उसके स्क्वायर को हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं? 5 पंजे 25 और 3 से अगली संख्या कौन? 4, और 4 का 3 में गुणा कितना हो गया? 4 तिया 12। समझ लो, किसी भी संख्या जिसके अंत में 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए नियम क्या लग जाता है कि 5 का स्क्वायर 25 उसमें पीछे आ जाता है और उससे अगली संख्या का गुणा हो जाता है। 3 से अगली संख्या कौन है? 4, 4 का गुणा हो गया 1225। तो इसने ये कुछ एक ट्रिक बताई है, उसके जरिए ये मल्टीप्लाई थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे मान लिया हमें करना होता 95 का स्क्वायर है। अब 95 का स्क्वायर करना होता तो क्या आ जाता? 5 का स्क्वायर 25 और 9 से अगली संख्या कौन है? 10। 10 और 9 का गुणा कितना हो गया? 90 25, 9025। यही आएगा, आप करके देख सकते हो। ऐसे ही चौथे सवाल में 93 का स्क्वायर कह रहा है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि 93 का स्क्वायर आप ऐसे ना निकाल के ज़रा ऐसे निकाल दो भाई। 90 + 3 का स्क्वायर, यानी 90 + 3 इंटू में 90 + 3, यानी कि 90 इंटू में 90 + 3 और +3 इंटू में 90 + 3। बात वही है। 9 से 9 कितना हो गया? 8100, 270, और ये 270 और 3 तिया 9। सबको हमने जोड़ दिया। सबको हमने क्या किया? जोड़ दिया। कितना हो गया? 8100, 270, 270, 9 कितना आ गया? 8649 जोड़ने पर। तो यानी ये एक तरीका है कि हम ऐसे भी इनको संख्याओं को जो है वर्ग निकाल सकते हैं। ब्रैकेट से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना भी इसके जरिए हमारी समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? तो इसी तरह के क्वेश्चन है। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए जिसका एक संख्या निम्नलिखित में से ये है। तो पहले समझ लीजिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। 3 ऐसी संख्याएं जिनमें 2 छोटी संख्याओं का स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर है। 3 नंबर इन विच स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। डेफिनेशन समझ लो। 3 सच नंबर, 3 ऐसी संख्याएं, 3 सच नंबर इन विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉल नंबर is equal to the square of third number।
आपने बहुत सारे एग्जाम्पल 7वीं क्लास में ऐसे देखे थे, जैसे 3, 4, 5। अब 5 जो है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और छोटी संख्या कौन है 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 + 16 दैट इज आल्सो 25। भाई 3, 4, 5 तीन संख्या है, 5 का स्क्वायर बड़ी वाली का स्क्वायर 25 और 2 छोटी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 = 25, दोनों बराबर हो गए। तो ये 3, 4, 5 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इन 3, 4, 5 को हम क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर इस साइड की लंबाई की हों 3 भुजाएं तो ऐसा त्रिभुज जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज के अंदर इस गुण की खोज कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसकी खोज पाइथागोरस ने की थी, इसलिए उनके नाम पर ये क्या कहलाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। अब जरा समझ लीजिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका नियम क्या है कि अगर 3 संख्याएं हमारे पास, एक m² - 1 और दूसरी 2m और तीसरी m² + 1, ठीक है। m कोई सा क्या है यहाँ पे, वेयर m जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, m शुड बी ग्रेटर देन 1। कोई भी संख्या, कोई भी होल नंबर है या नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसकी वैल्यू इसमें डालोगे m² - 1 और 2m और m² + 1 में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जिनमें कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्याओं, 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो ये कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका कारण क्या है कि अगर आप इसका और इसका स्क्वायर करके देखोगे तो वो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, करके देख लेते हैं चलिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, m² - 1 का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर बराबर आएगा m² + 1 के होल स्क्वायर के बराबर। इसमें हमें एक फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, a + b² 2 बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसका जरा प्रयोग करके हम दिखाते हैं। तो ये LHS अगर हम ले लें तो LHS हो गया हमारा, और ऐसे ही a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² - 2ab + b²। अब इसमें LHS में m² - 1 क्या है, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर में क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, a की जगह पे m² है, b की जगह पे 1 है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो गया, a² यानी m² का स्क्वायर -2 में m² इंटू में 1 प्लस में 2m का स्क्वायर कितना हो गया, 4m²। m² का स्क्वायर कितना आ गया, m² का स्क्वायर कितना आ गया, m की पावर 4 आ गई। ये कितना हो गया, -2m² + 4m² है, और प्लस 1 का स्क्वायर भी तो आएगा इसमें, प्लस में 1 का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर भी आएगा, प्लस 4m², तो प्लस में 1 + 4m², ऐसे हो गया। m की पावर 4 -2m² + 1 + 4m²। अब -2m² + 4m² कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास m की 4m² और -2m² क्या बचा, 2m² + 1, दैट इज क्या बन गया, ये m² + 1 का होल स्क्वायर बन गया, बराबर RHS हो गया। तो ये जो संख्याएं हैं 3, कौन कौन सी, m² - 1, 2m एंड m² + 1, इनको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये जो एक्सरसाइज 6.2 का आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, किताब आपके सबके सामने खुली होगी, कि अगर इन संख्याओं में से एक संख्या 6 है, वन संख्या क्या है, 6, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6 है, तो एक संख्या जिसकी 6 है तो बाकी की 2 संख्याएं बताओ। तो एक संख्या अगर 6 है तो हमने, क्योंकि सिंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या होता है, m² - 1, 2m एंड m² + 1 ये होता है। अब इसमें क्योंकि एक संख्या कितनी है, 6, अब 6 किसके बराबर हो सकता है भाई, 6 सीधा सीधा इसके बराबर हो गया, इसलिए 2m बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई,
एम की वैल्यू आ गई 3। इक्वेशन सॉल्व करना जब हमने सीखा था तो बताई थी ये बात, भाई एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम इक्वल टू 3 आ गया। अब एम इक्वल टू जब 3 आ गया तो क्या करेंगे, अब इसमें डाल दो वैल्यू, इसलिए एम स्क्वेयर माइनस 1, एम स्क्वेयर माइनस 1 कितना आ गया, 3 का स्क्वेयर माइनस 1, यानी कि 9 में से 1 घट गया 8। 2m ये है ही, 2m कितना हो गया, 3 इंटू में 3 दैट इज 9, और एम स्क्वेयर प्लस 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वेयर प्लस 1, तो 9 और 1 3, 9 और 1 2m, m इंटू 2 इंटू 3 दैट इज ये आया हमारे पास 6, और ये आ गया 9 और 1 10। तो इसलिए अदर 2 नंबर्स क्या हुए, 6 और 10 ये हो गए। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या है कितनी 14, तो 14 भाई इसका मल्टीपल है, 2m इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया है, 2m इक्वल टू 14 हो गया। अब 2m 14 हो गया तो एम स्क्वेयर माइनस 1 कितना, m कितना आ गया, m इक्वल टू आ गया हमारा 14/2 दैट इज 7। इसलिए एम स्क्वेयर माइनस 1, एम स्क्वेयर माइनस 1 कितना हो गया, 7 का स्क्वेयर में से 1 घट गया, 49 माइनस 1 49 माइनस 1 दैट इज 48, और एम स्क्वेयर प्लस 1 कितना हो गया, 7 स्क्वेयर प्लस 1 दैट इज 49 प्लस 1 यानी कि 50। इसी प्रकार से तीसरा, थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में 16 दे रखा है 2m की वैल्यू, 2m इक्वल टू 16 दे रखी है, और 2m 16 दे रखा है तो m क्या हो गया, m इक्वल टू 16 का आधा यानी कि 8 आ गया। इसलिए m स्क्वेयर माइनस 1, m स्क्वेयर माइनस 1 क्या आया, m स्क्वेयर माइनस 1 आ गया हमारा 8 का स्क्वेयर माइनस 1, 64 में से 1 घट गया, बच गया 63, और m स्क्वेयर प्लस 1 कितना आया, 8 का स्क्वेयर प्लस 1 64 प्लस 1 दैट इज 65। क्लियर। तो ये भी क्या बन गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। चौथे में पूछा है 18 का बना दो, चलिए 18 का बना देते हैं, एक ही बात है। 2m इक्वल टू 18 ले लिया हमने, तो m क्या हो गया, m हो गया 18/2 यानी कि 9, m स्क्वेयर माइनस 1 9 का स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज 81 में से 1 घट गया, बच गया 80, और m स्क्वेयर प्लस 1 9 का स्क्वेयर प्लस 1 दैट इज 81 प्लस 1 82। तो बाकी की संख्याएं इस तरह से निकल आई। क्लियर, इज इट क्लियर। हाँ, तो इस तरह से हमारी आसान सी एक्सरसाइज 6.2 है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3। चलिए आज थोड़ा क्यों बड़ी है वो 6.2 6.3, तो कुछ क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं। इसमें है स्क्वायर रूट फाइंड करना, स्क्वायर रूट को फाइंड करना। अब स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए कुछ बातें जो हमने शुरू में बताई थी उन्हीं सभी का प्रयोग इसमें होगा। चलिए प्रयोग करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के लिए, क्लास 8। तो पहला सवाल पूछ रहा है कि व्हाट, सबके सामने एनसीईआरटी होगी ही, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी पॉसिबल 1 डिजिट, यूनिट डिजिट या 1 डिजिट एक ही बात है, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि भाई इसके स्क्वायर रूट का जो इकाई का अंक होगा वो क्या क्या पॉसिबल है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं भाई। हमने 10 तक की संख्याओं की बात कर ली थी स्क्वायर की, कि भाई 1 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36,
और 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। और 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64, और 9 का स्क्वायर हो गया 81, 10 का स्क्वायर हो गया कितना 100। अब हम इस टेबल के आधार पर एक टेबल बना लेते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर ठीक है ना, और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट कहो 1 कहो एक ही बात है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर का यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, भाई यूनिट डिजिट जैसे एक का एक ही था तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। अगर 2 है तो 2 में क्या आ रहा है, 2 में आ रहा है 4, 3 में आ रहा है कितना 9, 4 में आ रहा है 6, 5 में आ रहा है 5 ही आ रहा है, और 6 में 6 ही आ रहा है, और 7 में फिर से क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और 8 में क्या आ गया 4 आ गया, 8 में आ गया 4, और 9 में आ गया 1, और 0 में आ गया हमारे पास 0। अब हम जरा इसका उल्टा करके देख लें, इसी टेबल को हम उल्टा कर दें कि यूनिट डिजिट ये है तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर देन यूनिट डिजिट ऑफ दी नंबर। अब इस टेबल को हम जरा उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं भाई यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, और यहाँ हमने लिख दिया यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। अब जरा उल्टा चलते हैं कि अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर का 1 है तो यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं कि या तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 1 है, या फिर उसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, ठीक है। क्या यहाँ पे कहीं 2 है, 2 नहीं है, हैं? तो यहाँ पे हम इस बात को लिख लेते हैं कि 9 डिजिट है जो है ये नंबर होंगे 2, जो है 2 का कोई होगा ही नहीं। चलिए इससे आगे चल देते हैं कि अगर 1 के बाद कौन सी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 4, अगर ये संख्या 4 है तो इसमें यूनिट डिजिट क्या क्या पॉसिबल आ रहा है, 4 है तो या तो ये 2 है, और या फिर 4 में ये क्या है 8 है, ठीक है। अब अगर ये संख्या 4 के बाद अगली संख्या यहाँ अगर 5 है तो इसका एक ही है ऑप्शन कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। अगर स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 है तो फिर 2 संभावनाएं हैं कि या तो इसका यूनिट डिजिट 4 है यहाँ, और या फिर ये 6 है। और 6 के बाद अगली संख्या इसमें हमको दिखाई दे रही है कौन सी 9, और 9 कब आ रहा है, 9 तब आ रहा है कि या तो ये डिजिट इसका ये 3 है और ये या फिर इसका क्या है 7 है, और 0 तो फिर 0 है ही। हमारे पास टोटल डिजिट होते हैं कितने 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। अब 1 4 5 6 9 और 0 ये पॉसिबल डिजिट हैं किसके स्क्वायर के, और इसके अलावा बाकी में यानी अलावा में कौन कौन रह गए 2 3, नो डिजिट। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नो डिजिट हैज 2 3 7 एंड 8। भाई 2 और 3 यहाँ नहीं है, और 4 5 6 है, 7 और 8 नहीं है, तो नो डिजिट है 2 3 एंड 7 8, नो डिजिट है 2 3 7 8 एज यूनिट डिजिट इन इट्स स्क्वायर। यानी किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 आ रहा है तो इसका मतलब वो
निश्चित रूप से किसी संख्या का वर्ग नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ये इनमें से कोई डिजिट आ रहा है तो वो किसी संख्या का स्क्वायर हो ही, ठीक है ना। इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि देखो 19 किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, 19 में यूनिट डिजिट 9 है, बट वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आदमी ने जहर खाया तो वो मरेगा, लेकिन मरा है तो ये जरूरी नहीं कि उसने जहर खाया ही हो। तो यानी कि अगर ये डिजिट हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर ये डिजिट हैं तो वो परफेक्ट, लेकिन अगर इनमें से कोई डिजिट नहीं है तो फिर वो निश्चित रूप से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी सवाल के आधार पर हमारा एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन, इसमें पूछा व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर हुज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। भाई 9801 क्या कह रहा है, 9801 9801 के पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो भाई ये टेबल अभी जो हमने बनाई कौन सी वाली, ये वाली। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो पॉसिबल यूनिट डिजिट इसके क्या आएंगे, एक के क्या क्या बताए, एक के 1 और 9, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ऐसे ही 99,856 99,856 में 6 है। अब 6 के क्या क्या बताया हमने, 4 या 6 हैं पॉसिबल यूनिट डिजिट है। उसी ये जो टेबल समझाई अभी इसी की तरह से भाई पॉसिबल यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ऐसे ही आगे कहता है 998001, इसका क्या होगा, 1 है तो 1 के 1 होगा या फिर 9 होगा। इसी तरह से अगर जो है ये है 657666025। अब 5 केवल किस में होता है, 5 में ही होता है, तो ये 5 ही होगा यहाँ, 5 के अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल आसान था सवाल। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन किताब खुली रही होगी सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, यानी बिना कोई गणना किए, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से बिना गणना किए बताइए कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने अभी बात क्या लिखी थी कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज क्या क्या 2 हो, हैं अभी इसमें लिखी थी कि नहीं, पिछले वाले पेपर में क्या लिखी थी, 2, 3, 7 and 8 है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 2, 3, 7 और 8, इट विल नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर इनमें से कोई संख्या यूनिट डिजिट के स्थान पर आ रही है तो निश्चित रूप से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इनमें आप देख के क्या बता सकते हो कि इनमें जिन जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 153, सो दैट 153 में 3 है भाई, नहीं हो सकता। 257 नहीं हो सकता, 408 नहीं हो सकता, 8 आ गया, और 441 हो सकता है क्योंकि उसका 1 हो सकता है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हिंदी में भी साथ साथ मैं बोलता जा रहा हूँ तो उसे आप लिखते जाओ। इसलिए 153, 257, 408 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा क्या कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से 100 और 169 का परफेक्ट स्क्वायर बताइए। तो ये सब्ट्रैक्शन मेथड कौन सा होता है भाई, तो हमने स्कूल में एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है स्क्वायर रूट निकालने का, और एक जो है सीखा है कौन सा, डिवीजन मेथड। ये जो है ये मेथड कौन सा है, जिसमें कि हमें घटा करके स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड स्क्वायर
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, लगातार घटाने वाला मेथड। तो इसमें क्या है कि इसमें हम घटाने वाले मेथड में क्या है कि हमने अभी पहली जो पैटर्न किए थे ये चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर हम जितनी इवन वो ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो वो उसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। जैसे 1 जमा 3 कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, 2 जोड़ी 3 जोड़ी थी, 1 जमा 3 जमा 5 कितना आ गया 9, 9 क्या है 3 का स्क्वायर। तो अब इसी क्रम में उनको घटाते चले जाओ। अब जैसे हमें 100 का पता है कि भाई 10 है, वैसे है 10 का स्क्वायर है, लेकिन अगर हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करें तो वो क्या होगा, 100 में से 1 घटाया, 100 में से 1 घटाया कितना आ गया 99, 99 में से अब कौन घटाएगा 3 घटा, 3 घटा तो कितना आ गया 96। अब कौन घटाएगा 96 में से कितने घटाया 5, मतलब लगातार 1 फिर 3, 1 घटाया फिर 3 घटाया फिर 5 घटाया, तो इसको कहता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कितना आया 91 आ गया। अब 91 में से 5 के बाद कौन घटाओगे, है 5 बराबर नहीं कहेंगे हम, ऐसे कहेंगे इसे कॉमा, और ये घटाते चले गए 96 में से 5, क्योंकि ये, और फिर 91 आ गया, 91 में से फिर हमने क्या घटा दिया 5 घटा दिया, 5 तो घटा ही दिया था, 7 घटा दिया, 91 में से 7 घटा दिया। इसी क्रम में हम घटाते चले गए, 91 में से 7 घटा तो कितना आया 91 में से 7 घटा तो ये आ गया हमारे पास 84। अब 84 में से 9 घटा दिया, 84 में से 9 घटाने पे क्या बचा, 84 में से 9 घटाने पे हमारे पास आ गया 73। अब 73 में से 11 घटाओ, इसमें से क्या घटा 11, 11 घटा तो ये आ गया 62, 62 आ गया। और 62 में से फिर 13 घटाए, अब 13 घटाए तो इसमें से क्या आ गया 62 में से 13 घटे तो ये आ गया हमारे पास 49, और 49 में से फिर घटा दिया हमने कितना 15, 15 घटा दिया तो ये आ गया हमारे पास 34, और 34 में से फिर घटा, पहले घटाया 1, 100 में से 1 घट गया, आ गया कितना 99, 99 में से 3 घट गए 96, 96 में से 5 घट गए 91, 91 में से 7 घट गए तो ये आ गए 84, और 84 में से 9 घट गए तो ये आ गए 84 में से 9 घटे तो ये आने चाहिए थे 75। 84 में से 9 घटेंगे तो कितना आया 75, और 75 में से 11 घटेगा, 75 में से 11 घटेगा तो ये आएगा 64, और 64 में से 13 घटाओगे तो ये आया 51, और 51 में से 15 घट गए तो ये आ गया 36, और 36 में से घट गए 17 तो क्या आ गया 19, और 19 में से 19 घटा तो ये आ गया 0। ठीक है, तो अब इसमें देखने वाली बात यह है, क्योंकि हम जोड़ते संख्याओं को लगातार घटा करके जहाँ 0 आ जाएगा, अब कितने बार हमें रिपीटेशन करना पड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ 10 बार सब्ट्रैक्शन हुआ, 10 बार सब्ट्रैक्शन हुआ, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इसको हम कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्यों, इसका कारण क्या है कि हम जब जोड़ते हैं इसको ऑड नंबर्स को 1 से लेकर के, तो वो क्या आ जाता है, जितनी संख्या हम जोड़ते हैं उनके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो 100 को उसका उल्टा कर दिया, यानी हमने घटाना शुरू कर दिया किसको, ऑड नंबर्स को। भाई पहले 1 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 7 घटाया, फिर 9 घटाया, फिर 11 घटाया, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19 में ये 0 बच गया। तो जितनी बार हमने ये सब्ट्रैक्शन किया उतना ही क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट बहुत आसान होता है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है इसका स्क्वायर रूट निकालिए। चौथा क्वेश्चन कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट, बहुत आसान होता है, ज़्यादातर बच्चे इसी से करते हैं। तो चलिए बता देते हैं इसको। भाई 729 है, अब 729 का स्क्वायर रूट निकालना है, बिल्कुल आसान। अब इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, प्राइम नंबर पता है ना, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो शुरू वाली वीडियो में बताए थे।
तो प्राइम नंबर सिस्टम वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है तो नंबर सिस्टम वाली वीडियो देख लें हैं। अब इसमें कैसे भाग जाता दिखाई दे रहा है, 9 और 2 11 और 7 18, डिविजिबिलिटी का रूल। 18 का मतलब 3 से चला जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं भाई। 3 से करा कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 बच गया, और 3 चौके 12, 3 थिया 9, फिर 3 से कट गया कितना आ गया 81, फिर 3 से करा कितना आया 27, फिर 3 से किया क्या आया 9, और फिर 3 से किया तो क्या आया 3, फिर 3 से किया दैट इज 1। तो यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 729 बराबर कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब इसमें 2 के जोड़े बना दो। जोड़े का मतलब कि स्क्वायर रूट में क्या हो गया 729, 2 से 2 की जगह पे 2 में से 1 आ रहा है क्योंकि स्क्वायर बनाना है हमने। तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी ये आ गया 27। तो ये वाला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से चौथे क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सभी बच्चे इसको हल करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।